राम राम भाई सारिया ने। आज हमारा है 6th डे 15 डेज चैलेंज का। सो 6th डे पे हम लेके आए हैं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष जैन और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कंसेप्ट है ना बेटा, उन सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ठीक है, धज्जियां, है ना। सो देखते हैं कि कैसे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है यार? सीक्वेंस और सीरीज ऑफ अ नंबर। मतलब जब नंबर्स को आप अरेंज कर देते हो या किसी भी सिंबल्स को, नंबर्स भी बेसिकली सिंबल ही है, नंबर्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है, सिंबल्स की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, मतलब ठीक है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ सिंबल। तो जब आप सब सिंबल्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दोनों मेंबर्स के बीच का गैप कितना रहता है? सेम रहता है। जैसे यहां हमारा पहला मेंबर है क्या? 1, मतलब ए, और इसका दूसरा है ए, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ कितने का गैप है? डी का। जब मैं इन दोनों के बीच के गैप की बात करूंगा डी का, जब इन दोनों के बीच के गैप की बात करूंगा डी। तो जब दोनों के बीच का गैप, दो नंबर के टर्म्स के बीच का गैप जो है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होती कैसे है कि इसमें देखो फर्स्ट टर्म को क्या माना जाता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि फर्स्ट टर्म को हम हमेशा क्या मानते हैं? ए, और कॉमन डिफरेंस को मानते हैं हम क्या? हमेशा डी। ये जनरल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जनरली जिस चीज को माना जाता है। तो इस तरह से हमारी जो एपी बनती है वो क्या बनती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी अप टू nth टर्म। nth टर्म बोले तो हमें नहीं पता कौन सी नंबर की टर्म तक जा रहा है, तो जो हमें नहीं पता उसको हम क्या मान लेते हैं? एक वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन है? हमारा n। ठीक है, अब nth तक हमने मान लिया, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एपी की फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? A1, एपी की सेकंड टर्म को A2, एपी की थर्ड टर्म को A3, एपी की फोर्थ टर्म को A4। मतलब अगर एपी की चौथी टर्म है तो वो क्या होगी? A4, एपी की तीसरी टर्म है तो A3, एपी की दूसरी टर्म है तो A2, एपी की पहली टर्म है तो A1। ठीक है, आगे बात समझने। अब इस चीज को कैसे देखा जाएगा, देखिए समझना। अगर मुझसे कोई बोलता है कि एपी की 25th टर्म निकालो, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? A प्लस 24D। ठीक है, क्योंकि मैंने A1 को कैसे लिखा है? A2 को कैसे लिखा है? A प्लस डी, मतलब 2 में से 1 माइनस करके डी लिख दिया। A3 को कैसे लिखा? A प्लस 2D। A25 को कैसे लिखा हूं? A प्लस 24D। A99 को कैसे लिखूंगा? A प्लस 98D। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज AN, तो इस AN को कैसे लिखने वाला हूं बेटा मैं? A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, n में से एक सिंगल माइनस कर दूंगा। वो n में से एक माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि एक टर्म तो ये हो गई। अगर मुझे 25 टर्म पूछी है तो एक टर्म तो a हो गई, तो बाकी कितने d जोड़ना है? 24। तो इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के बारे में हमें पता पड़ता है। ठीक है, nth टर्म के बाद में अगर बात करूं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, मतलब सपोज करो कि कोई टर्म एपी है a प्लस डी, मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, a प्लस 2d, ये तीसरी टर्म, a प्लस 3d। ठीक है, ये इसके बाद a प्लस 4d, तो ये क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, ये सारी टर्म्स है बेटा। इन टर्म्स को जोड़ूं, इनका सम निकालूं, तो उसका फॉर्मूला बनता है Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। ओ सॉरी शक्तिमान। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अगर वहीं पे आपको दे रखा हो कि पूरी एक एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी हो, ठीक है, और लास्ट टर्म दे रखी हो, और आपको n दे रखा हो, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसके लिए आपको Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, मतलब a बोले तो फर्स्ट टर्म, l बोले तो लास्ट टर्म, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। ठीक है, कैसे करेंगे? A21 इज A प्लस 20D माइनस A7 तो A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल्स टू 84। तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल्स टू 84। A से A कैंसिल आउट, 20 में से 6 गया तो 14D इक्वल्स टू 84। D की वैल्यू 84 अपॉन 14, मेरे हिसाब से ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 28 और 3 64। सो ये डी की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 6 आती है। हमें क्या निकालने के लिए बोला था? डी निकालने के लिए बोला था, हमने सिंपली डी निकाल दिया। कंसेप्ट वही यूज किया है जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, यही सारी चीजें। फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, मतलब के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए 3 टर्म्स। तो हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम होता है, ठीक है, एपी के अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका जो सम, मतलब सॉरी, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है।
ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसको मान लेते हैं d1। तो d1 बराबर 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, ठीक है। और यहां से एक चीज और निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस d2। तो d2 बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। सो d2 की वैल्यू इज 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। 2k से 2k कैंसिल आउट, तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। पहली बात तो यहाँ क्लियर है। और यहां से d1 की वैल्यू 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9। तो 2k में से 1 माइनस हुआ तो k, और माइनस 1 माइनस 9 तो माइनस का 10, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या बोला, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो d1 जो होगा वो किसके बराबर होगा मेरी जान, d2 के बराबर। तो d1 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 10 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो k की वैल्यू हो गई 8 प्लस 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 18। तो 18 के लिए मतलब k की वैल्यू 18 होगी जब जाके तीनों टर्म कॉन्जुगेटिव टर्म्स कितने आएंगे, एक एपी के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत जनरल है जो पूछा जाए, ये 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम रिपीटेड वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस बोर्ड में आए हुए, ठीक है। सो heading towards the next question, ये भी one of my favorite question, which term of AP is first negative term, मतलब वही है which term is first negative term of AP, इस AP की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो देखो किसी भी AP के लिए सबसे पहले क्या निकालना बहुत जरूरी है, AP के लिए A और D निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका A होता है 65, D होता है 61 माइनस 65, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, माइनस का 4, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। अब हमको क्या निकालना है, जीरो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने लगे तो एन की वैल्यू क्या मान लो, 0। तो 0 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए एन बराबर a प्लस, तो 0 बराबर a की वैल्यू कितनी है 65, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, 65 उधर जाएगा तो माइनस का 65, n माइनस 1 माइनस का 4, तो n माइनस 1 अपॉन माइनस का 65 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो ये कुछ क्या बैठ रहा है कि 65 बाई 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग पॉइंट में आएगा। वो पॉइंट में समथिंग क्या हो सकता है कि 4 1 जा 4, ठीक है, 2 25, 4 8 जा 24, 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24.25, फिर इसमें प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू 17.25 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.25। अब हमें पता है कि n की वैल्यू ना तो डेसिमल में हो सकती है, ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। और उसने हमसे क्या पूछा है कि पहली नेगेटिव टर्म निकालो, तो 17.5 आ रहा है। तो यहां हम क्या लिख देंगे कि साहब आपकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो कितनी है, 18th टर्म, ठीक है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो 18th टर्म निकाल के कमेंट में बता देना कि 18th टर्म कौन सी है, ठीक है, मान जाऊंगा और पता भी पड़ जाएगा कि कौन कौन कितने लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में, ठीक है, यहां तक। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। ओके, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। फाइंड द सम मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा, इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500, कंडीशन है डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड ग्रेटर देन कितने, मतलब 50 से, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है बिटवीन। अभी भी बिटवीन बोले ना बेटा, 50 को इंक्लूड नहीं करना है, 500 को इंक्लूड नहीं करना है। जिन भी दो नंबर के बीच में बिटवीन बोला जाए उन दो नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, उन दो नंबर को एक्सक्लूड ही रखना है, ठीक है ना। तो 50 है, 50 के बाद 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो पहला ऐसा नंबर है जो कि 7 की टेबल में आता है 56, 7 9 जा 63, ठीक है। इसके बाद 500, अब ये 500 को क्या करो 7 से डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 7 7 जा 49 माइनस 1 0, फिर 7 7 माइनस का 3, ठीक है, 3 बचा, 500 में से 3 माइनस कर दो तो ये होता है समथिंग 497, ठीक है। तो जो एपी बन रही है, मतलब जो पूरी इंटीजर्स बन रहे हैं, जो एपी बन रही है वो कहां से कहां तक बन रही है 497। अब हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए की वैल्यू कितनी है 56, डी की वैल्यू कितनी है 7 और मतलब मेरे पास ए एन की वैल्यू कितनी है 497। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 497 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 56, एन की वैल्यू एन रहेगी, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 7। हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि एस एन का भी अगर फॉर्मूला देखें तो n/2 सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी हमें, n की, ठीक है।
सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। तो ये 497 माइनस 56 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 497 56, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 4 का 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 7 से n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 7 7 14, 7 8 56, सॉरी 7 6 42 एंड देन 21, 7 थी 21, तो n की जो वैल्यू है वो 64 हो जाएगी, क्योंकि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी 63, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी 63, तो n प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी 64। अब n की वैल्यू 64 आते से ही Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn की वैल्यू, n की वैल्यू 64 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 इंटू 40, 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है 64 माइनस 1 इंटू 7, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 32 ब्रैकेट 56, 6 टू 12, 2 1 कैरी, 5 टू 10 और 11 ब्रैकेट में 63 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 ब्रैकेट में 112 मल्टीप्लाई 60 7 21 1 2 कैरी 7 6 42 और 44। ठीक है, सो ये हो गया, या फिर इसको a प्लस एन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे अपन, a प्लस एल वाले फॉर्मूले से, और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए आप लोगों से। ठीक है, आगे बात समझ में। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, सॉल्व 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 एंड सो ऑन। एक x की वैल्यू दे रखी है 287 निकालना है। ठीक है, मतलब हमें ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि एपी में फर्स्ट टर्म जो है 1 है, डी की वैल्यू जो है वो 4 माइनस 1 बोले तो 3 है, और हमें एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है कितना 287। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारी लास्ट टर्म भी निकल जाएगी। ठीक है, हमको ए एन की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो एस एन की वैल्यू 287 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू एन की वैल्यू निकालो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू इज 3। तो 287 7 14 4 1 कैरी, 8 16 17 7 1 कैरी, 2 to the 4 और 5 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 2 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, सो इसको 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 3n माइनस 1, और इसको लिख देंगे 574। n को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना वाजिब सी बात है। 3n को n से किया तो 3n स्क्वायर माइनस n, और ये 574 इधर चल जाएगा तो माइनस का 574 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करो, 374 के 574 ओ माय गॉड, 574 के फैक्टर 2 से जा रहे हैं कितनी बार 287, 7 15 2 17, 287 किसका स्क्वायर होता है 19 9 17 9 287 287 287। ठीक है, सत्रह 41 की टेबल से 41 की टेबल से जा रहा है क्या 7 ओके 41 की टेबल से जाएगा, 41 की टेबल से जाएगा तो ये कितना होगा कि 41 की टेबल से 7 टाइम्स, ये 7 से हो गया 1, तो इसके और इसके ऊपर भी ये 3 का फैक्टर हो जाएगा तो ये 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3n स्क्वायर माइनस 41 7 थिया 21 इंटू 2 42n प्लस माइनस 42 प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, 3n कॉमन, n माइनस 20 n माइनस 4 1 4 7 टू द 14 थी 42। ठीक है, प्लस 41 कॉमन, n माइनस 14 क्योंकि 7 टू द 14। ठीक है, तो 3n प्लस 41 और n माइनस 14
इक्वल टू 0, तो 3n प्लस 41 बराबर 0 और n माइनस 14 इक्वल टू 0। सो 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस का 41/3, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, और यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 14 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू हमारी 14 आ गई, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a हमें पता है कितना है, a हमें पता है कितना 1d3, a 1 है, d 3 है, n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 14, n की वैल्यू कितनी है 14, तो हम इससे क्या करेंगे, an की वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस 13d, और a प्लस 13d को हम सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस 13 इंटू 3, 13 3 9 प्लस 1 40, सो a9 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 40। इस तरह से जो है ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह के बेसिक इजी क्वेश्चन आएंगे एपी के अंदर। सो इसको अच्छे से करना है, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले याद है, मस्त हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे कल, बाय।